नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दिनांक 4 मार्च 2026 का संपूर्ण राशिफल। उससे पहले आज के दिन का जो पंचांग है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज का जो दिन है बुधवार का है। विश्वावसुनाम संवत्सर है। सूर्य का उत्तरायण चल रहा है। वसंत ऋतु है। फाल्गुन महीने की कृष्ण पक्ष की पहली तिथि है। नक्षत्र पूर्वा है। योग धृति है। दिन का जो करण है वो कौलव है और जो रात का करण है वह तैतिल है। आज के दिन का जो गुलिक काल होगा वो शुरुआत होगा दोपहर 11:11 से लेकर 12:39 तक और अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:15 से लेकर 1:03 तक का होगा। गुलिक काल और अभिजीत मुहूर्त दिन के शुभ कालावधि कहे जाते हैं। इसमें किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम या फिर निर्णय आप ले सकते हो। इसी प्रकार आज के दिन का जो राहु का है वह शुरुआत होगा दोपहर 12:39 से लेकर 2:07 तक और यमगंडा काल सुबह 8:15 से लेकर 9:43 तक का होगा। राहु काल और यमगंडा काल दिन के अशुभ कालावधि कहे जाते हैं। इसमें किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम या फिर निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। इसी प्रकार आज के दिन का जो चंद्रमा है यह चंद्रमा सिंह राशि में भ्रमण करेगा। दोपहर 1:36 के बाद यह चंद्रमा कन्या राशि में भ्रमण करेगा। यह चंद्रमा बुध, शुक्र और नेपच्यून के साथ प्रतियोग करने जा रहा है। इसी प्रकार हर्षल के साथ त्रिकोण योग भी करने जा रहा है। यह ग्रह स्थिति सामने रखते हुए 12 राशियों का राशिफल क्या होगा, इस विषय पर अब हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि के पंचम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। दोपहर 1:36 के बाद यह चंद्रमा आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा और वही भाव में स्थित शनि, शुक्र, शनि और नेपच्यून के साथ ये चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है। उसी प्रकार द्वितीय भाव में स्थित हर्षल के साथ ये चंद्रमा त्रिकोण योग भी करने जा रहा है। महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। दिन भर के जो भी महत्वपूर्ण काम है दोपहर के पहले अगर आप करते हो तो वे पूरे होते हुए नजर आएंगे। आपका मूड, कॉन्फिडेंस और एनर्जी भी बहुत ही अच्छी देखी जाएगी। दोपहर के बाद का जो समय है इसमें आपकी जो मानसिकता है उसमें बदलाव देखा जाएगा। स्ट्रेस थोड़ा देखा जा सकता है। दोपहर के बाद का जो समय है उसमें किसी भी प्रकार के नए काम की शुरुआत नहीं करना। स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना आवश्यक होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि के चतुर्थ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। दोपहर 1:36 के बाद यह चंद्रमा आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा। आप ही की राशि में स्थित हर्षल के साथ ये चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है और लाभ भाव में स्थित शुक्र, शनि और नेपच्यून के साथ ये चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है। महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए, खास करके आज के दिन अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं वहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो बड़े ट्रेड, बड़े रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना। जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्होंने खुद के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना आवश्यक होगा। लेकिन नए काम की शुरुआत आज के दिन आप कर सकते हो। दिन आज का आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि के तृतीय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। दोपहर 1:36 के बाद यह चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा। दशम भाव में स्थित शनि, शुक्र और नेपच्यून के साथ यह चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है और व्यय भाव में स्थित हर्षल के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग भी करने जा रहा है। महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। आज के दिन दोपहर तक का जो समय है उसमें आप बहुत ज़्यादा एक्टिव नजर आओगे। घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है। महत्वपूर्ण काम भी आप में ले सकते हो, वो पूरे होते हुए भी नजर आएंगे। दोपहर के बाद का समय है उसमें घर के जो लोग हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों के लेकर टकराव हो सकती है या फिर पारिवारिक स्थिति में छोटे मोटे स्ट्रेस देखे जा सकते हैं। हालांकि आपका मूड, कॉन्फिडेंस काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। इसके बाद की जो राशि है वो है कर्क राशि। कर्क राशि के द्वितीय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। दोपहर 1:36 के बाद यह चंद्रमा आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा। भाग्य भाव में से शुक्र, शनि और नेपच्यून के साथ यह चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है।
लाभ भाव में स्थित हर्षल के साथ ये चंद्रमा त्रिकोण योग भी करने जा रहा है। दोपहर तक जो समय है वो आपके लिए काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। कुछ बहुत ही अच्छे लाभ हो सकते हैं, थोड़ी बहुत पैसे खर्च भी हो सकते हैं, स्पेंडिंग भी हो सकती है और जो महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट होने की संभावना भी काफ़ी अच्छी बन रही है। हालांकि दोपहर के बाद का जो समय है इसमें आपका घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है, लेकिन काम में अड़चनें ज़्यादा आने के कारण स्ट्रेस जो है वो थोड़ा देखा जा सकता है। इसका असर आपके स्वास्थ्य पर भी देखा जाएगा। दिन आज का आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है सिंह राशि। सिंह राशि में चंद्रमा का भ्रमण है। दोपहर 1:36 के बाद यह चंद्रमा आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा। दशम भाव में से हर्षल के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है और अष्टम भाव में से शनि शुक्र और नेपच्यून के साथ यह चंद्रमा प्रतियोग भी करने जा रहा है। दोपहर तक का समय है इसमें आपका मूड कॉन्फिडेंस काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। महत्वपूर्ण काम भी आप कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा अलर्ट भी देखे जाओगे। हालांकि दोपहर के बाद के समय है उसमें आपके जो खर्चे हैं वो ज़्यादा बढ़ सकते हैं। किसी प्रकार के महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट के बारे में डिसीजन नहीं लेना। इसी प्रकार इजी मनी के पीछे बिल्कुल भी नहीं जाना। दिन आज का आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है कन्या राशि। कन्या राशि के व्यय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। भाग्य भाव में स्थित हर्षल के साथ दोपहर 1:36 के बाद यह चंद्रमा आप ही की राशि में भ्रमण करेगा और भाग्य भाव में स्थित हर्षल के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है और सप्तम भाव में स्थित शनि शुक्र और नेपच्यून के साथ यह चंद्रमा प्रतियोग भी करने जा रहा है। काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। आज के दिन आपकी जो मानसिकता है वो थोड़ी अलग देखी जाएगी। छोटी मोटी बातों को लेकर थोड़ा आप एक्सट्रीम पर जा सकते हो। भावनाओं के ऊपर कंट्रोल करना आवश्यक होगा। खास करके आपके जो वाइवा जोड़ीदार है उनके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है और जो बातें हैं वो थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ भी सकती है, तो ऊपर कंट्रोल करना आवश्यक होगा। हालांकि कुछ अच्छे इंट्यूशंस वगैरह भी मिल सकते हैं। दिन आज का आपके लिए मिला जुला साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है तुला राशि। तुला राशि के लाभ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। दोपहर 1:36 के बाद यह चंद्रमा आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा और आगे अष्टम भाव में स्थित हर्षल के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है। षष्ठ भाव में स्थित शनि शुक्र और नेपच्यून के साथ यह चंद्रमा प्रतियोग भी करने जा रहा है। काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। खास करके दिन भर के जो भी महत्वपूर्ण काम है दोपहर तक अगर आप पढ़ते हो तो वो काफ़ी इजीली पूरे होते हुए नजर आएंगे। कुछ अच्छे लाभ वगैरह भी मिलेंगे। दोपहर के बाद का जो समय है उसमें स्ट्रेस ज़्यादा देखा जाएगा। घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है। आपकी जो काम है उसमें अड़चनें भी आ सकती है। निगेटिव माइंडसेट आप में देखा जाएगा। तो किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय बहुत ही ज़्यादा सोच विचार करना आवश्यक होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के दशम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। दोपहर 1:36 के बाद यह चंद्रमा आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा और आपके सप्तम भाव में स्थित हर्षण के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है। पंचम भाव में स्थित शनि शुक्र और नेतृत्व के साथ यह चंद्रमा प्रतियोग भी करने जा रहा है। काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। दोपहर तक का जो समय है उसमें आप काफ़ी ज़्यादा बिजी नजर आओगे और महत्वपूर्ण काम भी आपके बढ़ते हुए नजर आएंगे। आपका मूड कॉन्फिडेंस भी काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। दोपहर के बाद का समय है जिसमें पैसे से रिलेटेड किसी भी प्रकार के अगर काम होंगे तो को पूरे होने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ सकती है। उसमें अगर इन्वेस्टमेंट के बारे में भी आपको ध्यान देना होगा। सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट करनी होगी। हालांकि पैसे के मामले में कोई भी जिस भी प्रकार की बात आज के दिन आती है आपको सोच समझ कर डिसीजन लेना आवश्यक होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है धनु राशि। धनु राशि के भाग्य भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। दोपहर 1:36 के बाद चंद्रमा आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा और आपके चतुर्थ भाव में से शनि शुक्र और नती के साथ ये चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है और षष्ठ भाव में से धर्षि के साथ ये चंद्रमा त्रिकोण योग भी करने जा रहा है। अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए।
आज के दिन आपको भाग्य का पूरा का पूरा साथ मिलता हुआ नजर आएगा। घूमना फिरना हो सकता है लेकिन आपके काम पलते हुए नजर आएंगे। महत्वपूर्ण काम की शुरुआत भी आज के दिन आप कर सकते हो। उसी प्रकार दोपहर के बाद के समय है, उसमें आपको स्वयं की भावनाओं के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल करना आवश्यक होगा। छोटी मोटी बातों को लेकर आपका जो स्ट्रेस है वो थोड़ा ज़्यादा देखा जा सकता है, लेकिन दिक आज का आपके लिए शुभ फलदायी साबित हो। इसके बाद की जो राशि है वो है मकर राशि। मकर राशि के अष्टम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। दोपहर 1:36 के बाद ये चंद्रमा आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा। तृतीय भाव में स्थित शनि, नेपच्यून और शुक्र के साथ ये चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है और पंचम भाव में स्थित हर्षल के साथ ये चंद्रमा त्रिकोण योग भी करने जा रहा है। महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। आज दिन भर आपका जो मूड है, आपके जो इमोशंस है वो काफ़ी ऊपर नीचे होते हुए नजर आएंगे। हालांकि दोपहर के तक का जो समय है इसमें छोटे मोटे कुछ लाभ मिल सकते हैं, लेकिन स्वास्थ्य की समस्या भी थोड़ी ज़्यादा सामने आ सकती है। दोपहर के बाद के समय है उसमें स्ट्रेस तो थोड़ा कम होगा, लेकिन किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। स्वास्थ्य की छोटी मोटी समस्या भी सामने आ सकती है। दिन आज का आपके लिए मिला जुला साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि के सप्तम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। दोपहर 1:36 के बाद ये चंद्रमा आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा और आपके चतुर्थ भाव में से हर्षल के साथ ये चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है। द्वितीय भाव में से शनि, शुक्र और नेपच्यून के साथ ये चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है। इन भर के जो भी महत्वपूर्ण काम है दोपहर के पहले अगर आप करते हो तो वे पूरे होते हुए नजर आएंगे। आपका मूड भी काफ़ी अच्छा देखा जाएगा, लेकिन दोपहर के बाद का समय है उसमें स्वास्थ्य की समस्या आ सकती है। आपके अंदाज चुक सकते हैं। किसी भी प्रकार के प्रलोभन के पीछे बिल्कुल भी नहीं जाना। नए काम की शुरुआत नहीं करना। दोपहर के बाद का समय है वो आपके लिए अशुभ फलदायी साबित होने वाला है। इसके बाद की जो राशि है वो है मीन राशि। मीन राशि के षष्ठ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। दोपहर 1:36 के बाद ये चंद्रमा आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा और आपके तृतीय भाव में से हर्षल के साथ ये चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है। उस प्रकार द्वितीय आप ही के राशि में स्थित शनि, नेपच्यून और शुक्र के साथ ये चंद्रमा प्रतियोगी करने जा रहा है। काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है आपके भी। खास करके आज के दिन आपकी जो मानसिकता है, जो इमोशंस है, उस पर थोड़ा कंट्रोल करना आवश्यक होगा। छोटी छोटी बातों को लेकर आप थोड़ा एक्सट्रीम पर जा सकते हो, खुद को अंडर एस्टिमेट कर सकते हो, या फिर भावनाओं के लेकर या फिर भावनाओं में बहकर किसी भी प्रकार के गलत निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। दिन आज का आपके लिए अशुभ फलदायी साबित होगा। तो दोस्तों ये था दिनांक 4 मार्च 2026 का संपूर्ण राशिफल। धन्यवाद।